एक के जीवन में भी कोई एक बात आए ना, पूरे घर के पास पावर है कि उसको ऐसे खींच के निकाल लेंगे उस बात से। लेकिन होता क्या है, जैसे एक के पास बात आती है सारे, और जब सारे डाउन जाते हैं तो वो जो एक जो ऑलरेडी डाउन था वो और डाउन चला जाता है, और फिर वो बात इतनी होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि स्थिति डाउन हो गई। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी, अगर खुद के लिए और परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी स्थिति, मन की स्थिति हमेशा इधर होनी चाहिए। और अगर कोई बात आई है तो और ऊपर होनी चाहिए। जरूरत तो ये है कि अगर हम रोज यहां हैं नॉर्मल पे, और अगर घर की बात में कोई ऐसे आया तो हमको और ऐसे जाने की जरूरत है, तब हम और ऐसे जाने की जरूरत है, लेकिन नीचे नहीं आ सकते। वो कैसे होगा? अगर हम सारा दिन जीवन की नॉर्मल बातों में, बातें इधर होंगी, लोगों का व्यवहार इधर होगा। अगर हम हर एक बात और हर एक सिचुएशन में हम सिचुएशन के हिसाब से हिलते गए, कभी नाराज, कभी उदास, कभी परेशान, कभी चिंता, तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई? जैसी परिस्थिति, तो विच मीन्स परिस्थिति हमें अपने पास लेकर आती है। होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? हम यहां होंगे, परिस्थिति को लेकर आएंगे। ये उस दिन नहीं हो सकता जिस दिन घर में कोई बात आएगी, ये उस दिन नहीं कर सकता कोई भी। अगर एक बहुत बड़ा सूटकेस आज उठाना है तो हम नहीं उठा सकते। कौन लोग उठा सकते हैं? वो जो रोज वजन उठाते हैं। हम सडनली नहीं उस दिन उठा सकते एक बहुत भारी सूटकेस, लेकिन जो रोज एक्सरसाइज कर रहे हैं, रोज वजन, वो तो एक हाथ से आके उठा के ले जाएगा। तो जीवन में, फैमिली में कोई बात आई, उस दिन सडनली स्ट्रांग कोई नहीं हो सकता है। लेकिन रोज 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 की बातों में अगर परिस्थिति के प्रभाव से बाहर अपनी स्थिति स्थिर रही, ये नहीं बात हुई गुस्सा, ये नहीं बात हुई नाराज, बात हुई मैंने बातें नहीं करनी, ये हर छोटी छोटी बात में फ्लक्चुएट होता गया माइंड, तो एनर्जी डाउन। इसी में स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन ताकत देती है। रोज 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 की छोटी 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 बातें, नहीं तो छोटी छोटी बातों में उसने ऐसा किया, इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा, कोई भी फंक्शन हुआ वो आया क्यों नहीं, वो नहीं आए, ये अपना फंक्शन एंजॉय करो ना। किसके लिए किया था फंक्शन? किसके लिए किया था? अपने लिए किया था, लोगों की सेवा करने। ये क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आया, हम उसके घर गए थे, पूरी खुशी शक्ति बाहर। और फिर इतनी आदत पड़ जाती है, घर में कोई दूसरे तरह का मौका भी होता है तो भी यही देख रहे होते हैं, वो आया कि नहीं आया, ये आया कि नहीं आया। तो सारा दिन कैसे हो गए? जैसे कि लोगों के आने से हमारी रिस्पेक्ट बढ़ रही है, तो बैटरी क्या हो गई फिर? एकदम डाउन। तो रोज की चीजों में जितना हम रोज ज्ञान को अपने अंदर भरते हैं, परमात्मा का ज्ञान जितना स्टडी करेंगे, तो वो रोज की मन की खुराक हो जाती है। जितना हम बीमार होंगे, मतलब आत्मा कमजोर, तो परिस्थिति हम पर हावी होगी। जितना हम स्ट्रांग होंगे तो हम परिस्थिति पर हावी होंगे। दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रांग है? तो रोज अपने आप को स्ट्रांग रखने के लिए कुछ अच्छा खाना तो पड़ेगा ना रोज। फिर खुराक कैसे आएगी? तो वो अच्छा खाना मतलब रोज ज्ञान का, रोज ज्ञान। इसीलिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सेंटर्स हर तरफ है। हम जहां रहते हैं हमारे नजदीक एक सेंटर होगा जहां हम रोज जाते हैं। आज लाखों परिवार हैं, रोज जाते हैं, रोज 1 घंटा, रोज 1 घंटा। और जिसने रोज 1 घंटा वो एक्सरसाइज कर ली यहाँ की, कि ज्ञान भरा, मेडिटेशन किया, कनेक्शन जोड़ा परमात्मा से। एक होता है लोगों की एनर्जी से कनेक्शन जोड़ना, और दूसरा होता है, सपोज कोई ग्राउंड फ्लोर पे है, ठीक है, कोई ग्राउंड फ्लोर पे है, आप 5th फ्लोर पे हैं, परमात्मा 10th फ्लोर पे है, ठीक है, आप बीच में हैं। अब आपकी चॉइस है कि जब बात आएगी तो आपको कौन से फ्लोर पे जाना है।
नीचे जाएंगे तो उनको भी नीचे कर देंगे, नीचे जाने की बजाय ऊपर जाएंगे तो उनको भी उसकी तरफ खींच देंगे। लेकिन प्रॉब्लम आने वाले दिन ऊपर जाने वाला बटन वर्क नहीं करेगा। ऊपर तब जा पाएंगे अगर रोज ऊपर जाएंगे, रोज ऊपर जाएंगे, मतलब रोज उससे कनेक्टेड है, अपने जीवन की हर बात में उससे कनेक्टेड है, हर कर्म करने से पहले उससे कनेक्टेड है, मतलब हर चीज में उसकी शक्ति को अपने अंदर लेते जा रहे हैं, तो उसकी एनर्जी फील्ड हमारी एनर्जी में आ जाएगी। इसीलिए डेली कोई भी चीज कभी कभी नहीं, 6 दिन एक फ्लोर पे और फिर सडनली 7वें दिन उस फ्लोर पे, वो वर्क नहीं करेगा। रोज रोज रोज। आज लाखों परिवार हैं जो सेंटर पे रोज आते हैं, रोज आते हैं, घर संभालते हैं, काम करते हैं, लेकिन 1 घंटे के लिए रोज आते हैं। वो 1 घंटा रोज आना, तो आत्मा को प्रैक्टिस क्या होती गई? ऊपर कनेक्शन, ऊपर कनेक्शन, कनेक्शन, हर बात में वहां से शक्ति, वहां से ज्ञान, वहां से राय। तो फिर प्रभाव किसका पड़ना शुरू हो जाता है? इधर की एनर्जी का प्रभाव नहीं पड़ेगा, उधर की एनर्जी का प्रभाव पड़ेगा। जब उधर की एनर्जी का प्रभाव पड़ेगा तो हमारे से हमारे घर वालों पे भी वो एनर्जी का प्रभाव पड़ेगा। इसलिए घर में एक चाहिए। अगर हर घर में एक फैमिली मेंबर मेडिटेशन रोज करे तो घर में कौन सी एनर्जी वाइब्रेट हो जाएगी? अगरबत्ती तो एक ही जना जलाता है ना, अगरबत्ती एक ही जना जलाता है, लेकिन वो एक जना जो वाली अगरबत्ती चूज करेगा, खुशबू तो जब हम कहते हैं हम सब कुछ अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा तो हमारी फैमिली को इस टाइम किस चीज की जरूरत है? हाई एनर्जी, हाई एनर्जी। अचानक का मौसम चल रहा है, अचानक कुछ भी हो जाता है, अचानक शरीर को कोई बात आती है, अचानक जॉब में कुछ बात आती है, अचानक रिश्तों में कुछ, अचानक अचानक है। उस अचानक के लिए हमें उनको शक्ति देनी है। हर घर में एक जना चाहिए जो मेडिटेशन करके घर की एनर्जी को क्या कर दे? घर को हमने कंफर्टेबल बना दिया। हमारे घर में कोई ऐसी चीज नहीं है जो नई है, सब कुछ आ गया। अब कंफर्टेबल के साथ साथ हमें अपने घर को हाई एनर्जी घर बनाना है।